हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल की विद बड़वाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्राकृतिक आपदा यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है। जो मैंने आपको कल कराया था टॉपिक, उसके हमने ऑब्जेक्टिव लिए हैं आज। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे हैं लगभग लगभग क्या 20 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव लिए हैं। तो ये क्लास हम 20 क्वेश्चनों की लेने वाले हैं और अगली 2 क्लासें भी हम 20-20 क्वेश्चनों की लेने वाली हैं, जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासें रहने वाली हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है अभी तक, जो हमने कल कराई थी वन लाइनर, उसके अंदर कराए थे डिजास्टर मैनेजमेंट के, तो अभी जाएं और अभी जाकर देखें। आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। पहले उसे देखिएगा, तब जाकर आप वन लाइनर ये देखने के बाद में ऑब्जेक्टिव लगाइए, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी क्लास। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन है सूखे से बचाव का मुख्य तरीका। देखिए, सूखे से जो बचाव का मुख्य तरीका वो बताना है। वर्षा जल संग्रह करना है, या नदियों को आपस में जोड़ देना है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए, सूखे से बचाव का जो मुख्य तरीका है वो है हमारा वर्षा का जो जल होता है उसे संग्रह करके रख देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र? बताइए। पूर्वी बिहार है, दक्षिणी बिहार है, पश्चिमी बिहार है, या उत्तरी बिहार है? बताइए। देखिए, बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है यानी कि उत्तरी जो बिहार है वो हमारा दक्षिण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बताइए। गंगा नदी को कहते हैं, गंडक को कहते हैं, कोसी को, या पुनपुन को? देखिए, हाँ, जो बिहार का शोक कहा जाता है वो हमारी कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? बाढ़ है, भूकंप है, वर्षा की कमी है, या ज्वालामुखी विस्फोट है? बताइए क्या होगा। देखिए, सूखे के लिए जो जिम्मेदार कारक रहने वाला है वो हमारा है वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वर्षा की कमी से सूखा होने का कारण बहुत बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कुसाहा कुसाहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? कुसाहा तटबंध जो हमारा स्थित है वो कोसी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भांकड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भांकड़ा नागल बांध हमारा है सतलज नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा सतलज नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका ज़्यादा रहती है? बताइए। केरल की है, तमिलनाडु की है, बिहार की है, या असम की है? बताइए किसका होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु की ज़्यादा रहती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषा वाली कौन नदी है? विभीषा यानी कि बाढ़ जो होती है पश्चिम बंगाल में, जो बाढ़ आती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी नदी द्वारा आती है? बताइए। देखिए, ये आती है हमारी दामोदर नदी द्वारा आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से कौन है एक? देखिए, बाढ़ जो है, बाढ़ बाढ़ बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, ध्यान रखिएगा, बाढ़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाढ़ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, कहाँ पर? देखिए, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय कहाँ? सरदार सरोवर है, पंत सागर है, गोविंद सागर है, नागार्जुन सागर है? बताइए। देखिए, सतलज नदी पर जो बना है वो हमारा बना है गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद सागर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, सुखाड़। सुखाड़ या फिर हमको बोल सकते हैं सूखा किस प्रकार की आपदा? बताइए। देखिए, सूखा हमारी किस प्रकार की आपदा है? बताएंगे, सभी बताएंगे सूखा किस प्रकार की आपदा? बताइए। देखिए, सूखा जो है हमारी वो है प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्राकृतिक आपदा है हमारी सूखा पड़ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कृषि जुगाड़ सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है क्या? देखिए, कृषि सुखाड़ जो होता है जिसे हम बोलते हैं वो किसकी कमी के कारण होता है? वो हमारा होता है जल की कमी के कारण, यानी कि जल के अभाव में होता है। ध्यान रखिए, कृषि सुखाड़ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? देखिए, कृषि सूखा से बचने का जो सर्वोत्तम उपाय है वो हमारा हो जाएगा नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र बनाना। ऑप्शन नंबर
डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, बताइए सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। आंसर करेंगे अचानक आती है, पूर्व सूचना के अनुसार आती है, या धीरे धीरे आती है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। आंसर करेंगे, देखिए आंसर करेंगे, जिसका भी आंसर आ रहा है धीरे धीरे आती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये धीरे धीरे आती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से सबसे अधिक ग्रस्त रहता है, बताइए। कौन सा राज्य है जो सूखे से सबसे अधिक ग्रस्त रहता है, बताइए कौन सा रहता है। पंजाब है, उत्तराखंड है, बिहार है, या फिर हमारा गुजरात है, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात। गुजरात सबसे ज़्यादा सूखा ग्रस्त राज्य होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है, बताइए। कितने जमीन पर बिहार की कितनी जमीन पर है बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना। ये है हमारी 4000 वर्ग फीट पर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 4000 वर्ग फीट पर है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है बिहार के कितने जिलों में आपातकाल कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है, बताइए। कितने जिलों में है, 38 है, 30 है, 15 है, या 7 है। देखिए 38 जिलों में, ध्यान रखिएगा, 38, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 38। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है, बताइए। जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, पशुओं को चारा मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, या बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है, बताइए क्या होता है, बताइए। देखिए जिसका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। स्थानीय प्रशासन है, स्वयंसेवी संगठन है, गांव मोहल्ले के लोग हैं, या फिर ये सभी हैं, बताइए। देखिए आपदा प्रबंधन का जो मुख्य घटक है वो स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी हैं, गांव मोहल्ले के लोग भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। चलिए आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, सड़कों पर जहाँ तहाँ ध्वस्त होना, समय पर विदेश से धन की प्राप्ति न होना, या महामारी फैलना, बताइए। देखिए इसका जो मुख्य कारण है वो है मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूट जाना, सबसे ज़्यादा समस्या होती है संचार बाधक में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इन 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए ये हमें कमेंट करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वहाँ हम आपको फ्री PDF प्रोवाइड कराते हैं, जो भी हम वीडियो कराते हैं उसकी PDF डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।